मानव लहरी है। मैं मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइड और मिसेस फिटनेस फ्रीक हूँ और साथ में मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ एंड ये अवार्ड के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देवेंद्र जी एंड रीटा मैम, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये देखा कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, ऑल द टैलेंटेड पीपल ओवर हियर वर recognized and were appreciated, and I feel it is very important to recognize somebody's effort and appreciate them and inspire them. So I think that was the best part about this Vasai Gaurav Award, that everybody was called upon stage, respected, recognized and inspired. So it was an amazing event and I really enjoyed, and it is my pleasure to be a part of this show. मुझे ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया था और यहाँ पे जो यंगस्टर हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और ये VS नेशन ने जो ऐसा प्रोग्राम किया है, इसके कर्ता धर्ता और प्रोग्राम के मुखिया हैं देवेंद्र खन्ना जी। इतना अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, जो डिफरेंट कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से, जिम हो, ब्यूटी हो, सिंगर हो, सब जगह से उन्होंने टैलेंटेड को लाके उनको मोटिवेट के लिए अवार्ड दिया गया। तो बहुत सराहनीय कार्य किया इन्होंने, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि वो बहुत प्यार किए, मेरे गाने को बहुत प्यार किया, काफ़ी अप्रिशिएट किए लोगों ने। सब लोग मिल के मुझे सेल्फी ले रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम उन्होंने देखा। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। खन्ना जी को भी धन्यवाद करता हूँ और तमाम वसई वासियों को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। और खन्ना साहब ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड लोगों को चुन कर ये अवार्ड दिया है और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि वो वसई में रहते हैं और वसईकर के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया अवार्ड दिया है एंड आई फील वेरी प्राउड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। मुझे कहना ही चाहूँगा कि मैं तो पहली बार ही इतने 8-9 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन पहली बार वसई आना हुआ है और वो भी इतने बेहतरीन फंक्शन में मुझे बुलाया गया। देवेंद्र जी वैसे तो मेरे मित्र हैं, लेकिन पहला अवसर है जब उन्होंने मुझे इस वसई गौरव अवार्ड सीज़न 2 में बुलाया है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, यहाँ के जो लोकल टैलेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने का जो काम ये कर रहे हैं देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ के अपनापन सा फील होता है ना, तो वो मुझे महसूस हुआ यहाँ पे। सेकेंड टाइम प्रोग्राम में मैं आई हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा इस बार प्रोग्राम में, बहुत अच्छा उन्होंने किया है और जिस लेवल पे वो आगे बढ़ रहे हैं, आई विश की और भी नेक्स्ट टाइम इससे और भी अच्छा रहेगा अवार्ड। और देवेंद्र खन्ना जी का जो बीइंग आई एम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट, तो देवेंद्र खन्ना जी का जो नेम है वो मैंने ही करेक्शन किया है और मुझे आज देखकर ये बहुत खुशी हुई कि उनका जो नाम है वो अब चमत्कार दिखाने लगा है। सो किस तरह का सहयोग कर रहे हैं खन्ना साहब, किस तरह जुड़े हैं आप? खन्ना साहब को मैं हर तरह से सहयोग कर रही हूँ। इनका जब भी इवेंट होता है तो ये डेट के लिए मुझसे ही कंसल्ट करते हैं कि मैम विच डेट इज़ गुड फॉर आवर इवेंट और आवर ये सारा चीज़, तो हर तरह से हमसे जुड़े हुए हैं ये। तो यहाँ इसलिए है कि भले ही ये प्रगतिशील शहर बन गया वसई, लेकिन अभी भी टैलेंट को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा उतना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और यहाँ के टैलेंट को जो नहीं पहचानते लोग उन तक उनकी पहचान बने। इसलिए मैं ऐसे लोगों को चुनता हूँ जिनको लोग आस पड़ोस वाले नहीं पहचानते। भले वो स्टार है, मुंबई में स्टार है, फिल्मों में स्टार है, लेकिन उसके पड़ोस की बिल्डिंग में उसको मालूम नहीं होता कि वो कहाँ स्टार है। तो उनको एक यहाँ पे रिकग्निशन मिले, यहाँ पहचान मिले, इसके लिए मैं ये अवार्ड करता हूँ। और ये दूसरा सीज़न है आपके सामने। सर कितने लोगों को अवार्ड दिया? 30 लोगों को अवार्ड दिया सर, 30। कैसे इतनी चयन कैसे की गई? चयन तो देखो, मेरे कुछ लोग हैं और चैनल के जरिए मैं कुछ लोगों से सजेशन मंगाता हूँ, तो उन लोगों को अपन चूज़ करता हूँ। कितना समय लगता है इस तरह के अवार्ड प्लानिंग में टोटल 2 महीने का समय जाता है। इस तरह का इवेंट जो करते हैं उसको 2 महीने जाते हैं। हालांकि ये एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि चाहूँ तो मैं 100 लोगों का अवार्ड दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि आज अवार्ड बिकते हैं तो सब जानते हैं, अवार्ड बिकते हैं सब जानते हैं। और मैं भी चाहूँ तो यहाँ 100 अवार्ड बेच सकता हूँ। आपको मैं दिखाऊँगा, मेरे फ़ोन पे बहुत लोगों का आता है
कि मुझे भी अवार्ड चाहिए, मुझे भी अवार्ड चाहिए, मगर मैं किसी हर फील्ड में एक ही आदमी को अवार्ड दे सकता हूँ, सबको नहीं दे सकता। अभी एक डेंटिस्ट है तो एक ही डेंटिस्ट है, एक बिल्डर है तो एक बिल्डर, और मेरे पास एक सोशल वर्कर है तो एक सोशल वर्कर, एक लेडीज़ में एक जेंट्स में। अब मेरे पास 50 लोगों का फ़ोन आता है, मगर मैं मना करता हूँ, क्योंकि मुझे अवार्ड बेचने नहीं है, मुझे अवार्ड की गरिमा बनानी है। लोग उस अवार्ड को पहचान माने और उसका रिगार्ड करें और बड़ा अवार्ड बने, और लोग माने कि हकीकत में अच्छे लोगों को दिया जाता है, जो जेन्युइन लोग हैं। लोगों से मिलने वाले सहयोग के बारे में बताइए, और आपके अवार्ड में सहयोग तो मैं बताऊं, यहाँ पे वसई में सहयोग बहुत कम है, फिर भी जिन लोगों ने सहयोग किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चाहे जैसे भी लोग जुड़े मेरे साथ, जो भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी छोटा सा भी सहयोग किया, बड़ा सहयोग किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ा सहयोग तो ये ड्रीम एरेना का है, जिन्होंने पूरा मुझे वेन्यू पार्टनर के हिसाब से आए हैं, और इस तरह कुछ लोग और भी हैं जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बाकी तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी आते हैं, उन तक किस तरह से अप्रोच करते हैं? सेलिब्रिटी वो हैं, लेकिन मेरे लिए प्यारे दोस्त हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए वो वसई जैसे जगह पर अपना 3-4 घंटे का समय व्यतीत करके, बर्बाद करके या ख़राब करके बोल लो, वो यहाँ आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी मेहनत से प्यार करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो ज़रूर आते हैं, और ऐसे कुछ जो लोग हैं नहीं भी आते। हम समय ख़राब नहीं करते, समय आपके लिए लगाते हैं, क्योंकि हम समय तो दे ही सकते। प्रोग्राम कर पाता हूँ, वरना तो कोई कर ही नहीं सकता वसई में प्रोग्राम, क्योंकि वसई में स्पॉन्सर हैं तो सिर्फ कौन है? पॉलिटिशियन। अब उनको खड़ा करो तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और वो मैं वैसा चलता नहीं, इसलिए मेरे प्रोग्राम में पॉलिटिशियन को थोड़ा एंट्री कम रहती है। अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पर, पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जो ऑडियंस का जो रिस्पांस मिला, इतनी प्यारी ऑडियंस, और एक बात तो यहाँ पर वसई में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उनसे मतलब उनका कला देखने को मुझे मिला यहाँ पर कि काफ़ी छुपे हुए कलाकार हैं, तो वो देवेंद्र जी ने उन कलाकारों को सामने लेके आए, और काफ़ी कुछ नए लोगों को उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया, और मुझे तो किया है क्योंकि तो इसके लिए शुक्रिया देवेंद्र खन्ना जी का। एंड देवेंद्र जी के बारे में यही कहूँगा, ही इज़ अ पर्सन विद हार्ट ऑफ गोल्ड, तो इसके लिए शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया और इस अवार्ड से सम्मानित किया, और बहुत अच्छा लगा वसई में आके, और यहाँ के ऑडियंस भी बहुत प्यारी थी, बेहद खुशी हुई। थैंक यू सर। आप लगातार यहाँ पे आना चाहेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं आना चाहिए, अगर लगातार बुलाना चाहेंगे तो। शिरीन के बारे में बताता हूँ। शिरीन का पहली बार मैंने एक शो अटेंड किया था, और मैंने उसको एक अच्छा कवरेज दिया था, उस दिन से आज तक वो मेरे साथ जी, अभी तक जुड़े हुए। सबसे पहली बार मेरे लिए वसई कोई नई बात नहीं है, मैं मुंबई का हूँ, मी मराठी है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम फिल्म एक्टर्स जो होते हैं वो खाना बदोश होते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, आजकल फिल्म इंडस्ट्री आधी शिफ्ट यहाँ हो गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, वसई मेरा घर इसलिए क्योंकि वसई में मेरी माँ रहती हैं, वो है रीटा मामी जी, रीटा ईसर जी, मेरी मामी जी यानी माँ, ठीक है। और हम, वो एक मशहूर कहावत है कि हम चलते रहे, काफिला बढ़ता रहा और जुड़ता रहा। अब उस परिवार में खन्ना साहब भी आ गए, अपना सर से भी पहली बार मुलाकात हुई, मिस ब्यूटीफुल से भी मुलाकात हुई, और मामी जी हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है। फर्स्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मैं अपने ब्रदर को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं खन्ना साहब, तो ये मेरा जुड़ना बहुत फ़र्ज मेरा बनता था। अभी अगले ओकेजन ऐसा और कोई ऐसी बात ना हो, बट जिंदगी इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, हम तो गिरती हुई दीवारें हैं, कब भी गिर जाएंगे। आज आप हमें देख रहे हैं, कल हम तस्वीरों में नजर आएंगे। ये बात जो है कवि प्रदीप ने बिल्कुल सही बात बोली है। तो लाइफ का कुछ पता नहीं आज हमारे क्या हो, बट ये बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है। और खन्ना साहब जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये किया, मेरे ख्याल से इन्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लगेंगी। गॉड इज़ ऑलवेज ग्रेट, जो अच्छा काम करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। और ये वसई गौरव वाला, ये वाकई गौरव वाला अवार्ड है। तो ये मेरे ख्याल में दिस इज़ माई अवार्ड इज़ डेडिकेटेड नॉट ओनली टू माई ब्रदर, इज़ डेडिकेटेड टू
my mother and on every emotion bounds. और मैंने खन्ना साहब को आज डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे लाइक ऐसा, ये ज़रूरी नहीं कोई अवार्ड हो, अगर मेरे लाइक अगर कुछ भी ऐसा फंक्शन या कुछ भी जिससे मैं सेवा कर सकूं लोगों की, आई वुड लाइक टू बी प्लीज कम ओवर हियर। मानी है कि हम अपनी क्षेत्र के बादशाह हैं, इसलिए 35 इयर्स तक हम टिके हुए हैं, वरना समुंदर हमेशा गंदगी को बाहर फेंक देता है। निर्देशन में भी हैं, लेखन भी करते हैं, तो यहाँ पर भी आपने कार्यक्रम में देखे होंगे कुछ अच्छी अच्छी प्रतिभाएं बच्चों ने परफॉर्म किया। फ्यूचर टैलेंट को कौन रोक सकता है? आप लोगों का ये, आप लोग हैं तो हम आर्टिस्ट हैं। पहले कहाँ सोशल मीडिया होता था, आजकल एक छींक भी जो है वो न्यूज़ बन जाती है। ये आर्टिस्टों के बारे में बोला है क्योंकि आप लोगों का सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो पता चला, वरना ऐसे 90s में कितने होंगे, किसको मौका मिला मुझे बताएं। ये आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। सोशल मीडिया डे बाय डे ग्रो होता जाएगा। सोशल मीडिया भगवान, यही है। आप लोग 1 मिनट में चीर फाड़ कर दोगे किसी भी एक्टर की, और 1 मिनट में आप उनके सिर पे बिठा दोगे। लेकिन दिस इज एवरीथिंग बिकॉज ये लड़कियां नहीं, इस लड़की जैसे ना जाने कितने और लोग हो सकते हैं वसई में टैलेंटेड। गॉट मी, हमें आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है। और वसई क्यों, विरार से गोविंदा नहीं निकला? द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री आज भी कोई टच नहीं कर सकता। हम ठप्पे क्यों लगाते हैं वसई बिहार? हम टैलेंट की कदर करें। बाकी वो लड़की बहुत अच्छी बच्ची है और इसमें इतना ये है। मैडम देखिए आज भी टकाटक। देवेंद्र मेरा छोटा भाई है और ये लगभग हमारा रिश्ता 30 साल पुराना है, और वसई में पहली बार इन्होंने ही मुझे बुलाया था, मैं आया था। और गौरव अवार्ड का ये दूसरा सीजन है, इसमें भी मैं आया हूँ। मैं जब भी ये बुलाते रहेंगे मैं आता रहूँगा। और मेरे गानों में भी मैंने एक चुनरिया शब्द को लेके 189 सॉन्ग्स लिखे। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। चुनरी पकड़ ली तो लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने चुनरी को नहीं छोड़ा। उड़ा दी, लिपटा दी, सरका दी, शगुन में दे दी, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन सर एक कमी रह गई, खन्ना जी हमेशा कार्यक्रम किया, अच्छा, बहुत अच्छा किया जी, लेकिन आपके गाने नहीं बजाए। नहीं, मेरे गाने इसलिए नहीं बजा रहे शायद कि मुझसे बड़े बड़े लोग इनके पास होंगे, तो अगर उनके गाने बजा रहे हैं तो ये जाने। मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे ही गाने बजाओ। चुनरी वाली एक नहीं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ ना मेरे भाई। लेकिन सर आप तो धुन तो मतलब गाने लिखे हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। ऐसा मजाक में उड़ाएंगे, सोशल मीडिया है। सुना एक मेरा पहला चुनरी का गाना हिट था, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। देन उसके बाद मेरा था सर की जो सर से धीरे धीरे, तो प्यार किया तो नहीं, ये हेलो ब्रदर का था। तो मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन नहीं, उसमें कोरस है नहीं। अकेले सुनाइए। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर आपने म्यूजिक कंपनी भी बनाया है, काफी सारे गाने जी आप लोग उसमें लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने अनाउंस किया जी बच्ची की प्रतिभा को। बच्ची बहुत अच्छा गाती है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस चुनरिया ने मेरा इतना साथ दिया है जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है। मैंने मतलब दुनिया को देखा है इस चुनरिया के झरोखे से, वरना पहले मुझे कोई नहीं पूछता था। मेरे 270 गाने रिलीज़ हुए, मुझे कोई नहीं जानता था। सलमान भाई का एक गाना ओढ़ली चुनरिया आया, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद सरकी आया, मैंने उस पर हैट्रिक बनाई। दूसरा था बन्नो तेरी चुनरी लाखों की। फिर था वो चुनरी नहीं, वो था बन्नो तेरी चुनरी लाखों की, मैं भूल रहा हूँ उसके वर्डिंग। तो सलमान पे इतने मेरे गाने गए। हाँ, वो तो था, एक और था, चुनरी लहराई रे बोलो कैसा लगता है, यह है जलवा का था। तो तरह तरह की चुनरियाँ मेरी आती रहती हैं। अभी मैंने एक जैन फिल्म की है और उसमें सारे भजन हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि इसमें चुनरी कैसे आएगी। मैंने कहा बाबा लाएंगे तो ये भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से उस फिल्म का नाम दिगंबर कुछ है। जी, दिगंबरों की है, तो मैं उसमें लेके आया। रंग दीनी रंगरेज ने
अपने ही रंग चुनरिया। रंगरेज भगवान महावीर को बना दिया मैंने, और चुनरिया चुनरिया ही होती है। और देखो गौरव में भी इन्होंने दूसरे चुनरिया गोल्डन दे दिए। तो आने वाले समय में जैसे खन्ना जी का दूसरी बार तो आप आए, तीसरी बार जब अवार्ड शो करेंगे तो ऐसा कोई खन्ना जी के लिए इस अवार्ड शो के लिए कुछ गाना आप लिखेंगे जिसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाए? अगर ये कहेंगे तो मैं लिखूंगा, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो यहाँ दिखाएंगे, मैं लिख दूंगा, और ये नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा। अरे नहीं, यहाँ मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी गाना मेरी मर्जी से चलता नहीं है। पहली बात तो क्या है, ये सब चैनल वाले यहाँ स्ट्राइक आ जाती है उसमें, ठीक है ना, तो हम चलाते ही नहीं, अवॉइड करते हैं, हम सब लोग अवॉइड करते हैं। दूसरी बात, जो परफॉर्मर होता है वो अपना गाना लेके आता है, मेरा गाना तो कोई है ही नहीं, है ना। मेरा जब ऐसा मौका आएगा, जब मेरे गाने आएंगे, सर जी के आएंगे, नहीं मैं अगली बार अपनी कंपनी के अपने गाने लेके आऊँगा, कोई स्ट्राइक नहीं है। 35 वर्षों से, लेकिन 20 वर्ष से वसई में मैं देखता हूँ इनको। तो ये जो पैरालाइज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बीमारियाँ आ जाती हैं, ये उनको अपने हाथों से, अपने नेचुरोपैथी न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं। जिनको डॉक्टर मना कर देता है कि ठीक हो नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, इसको कुछ नहीं हो सकता इसका, और ये इसका घुटना गया, ये गया तो गया, लेकिन ये उनको भी ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनको अवार्ड देना हमारे लिए गौरव की बात थी, इसलिए हमने इनको अवार्ड दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े डॉक्टर बन गए, इनका बड़ा क्लिनिक है और ये बड़े पैसे लेते हैं, ऐसा भी नहीं। ये अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए हमने इनको अवार्ड दिया है। अब आप 2 शब्द बोल सकते हो। आपका अवार्ड सही जगह आपका बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्लिनिक कहाँ पर है सर? मेरा क्लिनिक मलार में है और पिछले 35 सालों से मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारे क्लिनिक पे एवरी सैटरडेज को हम जो सेरेब्रल पैल्सी के या छोटे बच्चे हैं उनको हम हमारी फ्री सेवाएं देते हैं, जो CP चाइल्ड्स होते हैं। ये हम पिछले 35 वर्षों से वहाँ पे हम ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास एक वहाँ पर पुनर्वास नाम का स्कूल है, उनके 400 बच्चे हैं तकरीबन, उनको भी हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं। और उनमें से 15-16 बच्चे आज नॉर्मल स्कूल में जा चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारी ट्रीटमेंट से, बिना मेडिसिन से, हम इस जो न्यूरोथेरेपी जो हमारी ट्रीटमेंट है, इसमें बिना मेडिसिन से, बिना पेन के, और बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये। इस टेक्निक में हम एपिलेप्सी से ले करके स्लिप डिस्क है, नी के प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के प्रॉब्लम है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे काफ़ी नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मैंने इंटरनेशनली भी इसमें काफ़ी पेशेंटों को देखा है, ट्रैवल भी किया है। आज खन्ना साहब ने हमें ये अवार्ड देके सम्मानित किया, इसलिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ।